पीछे जो विधायक जी थी वर्षा रानी, आज तक हम लोग उनका चेहरा नहीं देखे, ना कोई काम देखे, ना विकास देखे। वो डर गए हैं, उसको लग रहा है कि मेरी जो है पत्नी, हम भी एमपी रहे और मेरी पत्नी विधायक रही, एक बार कोई जनता उसका मुंह नहीं देखा है, काम का तो बात छोड़ दीजिए। ये बुलो मंडल डर गए हैं और वो जानते हैं कि हम अब जीतने वाले भी नहीं हैं। बुलो मंडल जी जो बेचारे हैं ये तो बहुरूपिया हैं। हाँ, बहुरूपिया है। ये जब वोट के टाइम आते हैं तो ये रात में आते हैं जयरामपुर। इंजीनियर साहब का उतना इस क्षेत्र में देन है, जनता के ऊपर इतना बड़ा योगदान है। केवल हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार, मैं पूजा सिंह और आपने न्यूज़ भारतवर्ष देखना शुरू कर दिया है। हमारा चुनावी काफिला पहुंचा है बिहपुर और बिहपुर विधानसभा से अब अगले 4 दिनों तक हम कोशिश करेंगे कि आपको उस हर गली मोहल्ले तक पहुंचाएं जहां पे लोगों की, जनता की दरकार है। तो ये जो क्षेत्र है वो जगह का नाम है जयरामपुर। तो यहाँ का जो बनावट है ये कुछ इस तरह है कि ये हमेशा से ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्र रहा है। तो ऐसे में पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं लोगों की, वो हमें बताएंगे कि आखिर बिहपुर का चुनावी माहौल किस तरीके का है और यहाँ पे चुनावी हवा किस ओर बह रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, बताइए आपका शुभ नाम। ज्ञान कुमार। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि जो अगर मैं कैमरामैन को उधर कैमरा करने को कहूं तो एक सड़क है, तो जब हम आपसे ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो हमने सुना कि ये रोड 40 सालों से नहीं बना है। पहले बिल्कुल नहीं बना है, जैसे था वैसे है। अभी कुछ दिन पहले एक ठेकेदार इस रोड को लिए, लेकिन फिर भी स्थिति आप लोग के सामने है, देख रही हैं कि जस का तस पड़ा हुआ है। हम लोग लाख कहे कि जल्दी से इसको बना दीजिए, किसान को सुविधा होगी, लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं हो पा रहा है। जितने भी नेता लोग आ रहे हैं हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसान की सुविधा के लिए इस रोड को बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन नहीं बन पा रहा। आज 40 वर्ष क्या, हमारे बाप दादा बाबा लोग के समय से ये रोड इसी तरह पड़ा हुआ है, हर जगह गली गली बन गया, लेकिन ये रोड नहीं बना। कारण क्या है ये आप लोग खुद समझ सकती हैं। और अब चुनाव को महज इस यहाँ पे सेकेंड फेज में चुनाव है, महज 5 दिन बचे हुए हैं। आपको क्या लगता है हवा किस तरफ है? हवा तो विकास पुरुष सैलेंदर जी हैं, हम लोग उन्हीं को वोट करेंगे। पीछे जो विधायक जी थी वर्षा रानी, आज तक हम लोग उनका चेहरा नहीं देखे, ना कोई काम देखे, ना विकास देखे। सिर्फ उद्घाटन करना है, बोर्ड लगाना है, तो उससे हम लोग तो जा नहीं रहे। युवा वर्ग तो अब होशियार हो चुका है, एजुकेटेड है। अब ये नहीं चलेगा, वोट लगाने से सिर्फ वोट की राजनीति नहीं चलेगी। हम लोग विकास पुरुष सैलेंदर जी को मानते हैं। अच्छा, शैलेंद्र जी वही जो 2010 में बिहपुर से चुनाव जीते थे। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन 2015 में हार गए। हारने की क्या वजह रही होंगी? आप स्थानीय हैं तो आप मुझे हारने का बहुत वजह है, चूंकि कास्ट का वोटिंग चलता है, ये लोग कास्टिज्म करते हैं, तो इस ये भी एक वजह रहा होगा। और कुछ और अब क्यों वोट दीजिएगा? उनका विकास काम देख के, पिछले अगर हारने के बाद भी वो लगातार फील्ड में जनता के बीच रहे, दुख सुख में साथ रहे। एक बच्चे का भी अगर हॉस्पिटल में कोई जरूरी होता है तो वो दौड़ के पहुंचते हैं, किसी का कोई घटना होता है तो वो दौड़ के आते हैं। तो जो नेता लीडर जनता के बीच में रहेगा हम लोग उसी को पसंद करते हैं, जो नहीं रहेगा हम लोग उसको बायकॉट करते हैं। 2 दिन पहले आपके क्षेत्र में एक घटना होती है। एक पुलिस वाला एक निर्दोष व्यक्ति को, जो एक नौजवान था, उसको निर्मम उसकी हत्या कर देता है मार मार कर। इस पे क्या कहें? ये तो बहुत ही मतलब ये कैसी अफसरशाही है साहब कि एक पुलिस वाला जो मेरा नौकर है, हम सब का नौकर है, वो मेरे बच्चे को मार देता है। ये तो बहुत गलत हो रहा है। यहाँ बिहपुर थाना में बहुत ज़्यादा ही करप्शन है। यहाँ के कुछ लोग हैं जो कि थाने से मिले हुए हैं, किसी की बात नहीं सुना जाता है, कुछ खास व्यक्ति का ही बात सुनते हैं लोग। यहाँ के जो अफसर हैं, यहाँ के स्थानीय कुछ स्टेप लेंगे यहाँ के बेटे के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग का मीटिंग हो रहा है। जो सर्वसम्मति से जो बात होगी वो हम लोग करेंगे, कानून के दायरे में रह के करेंगे, कानून से हट के नहीं करेंगे। चलिए, अब इन्होंने कहा कि यहाँ का जो क्षेत्र है उसमें कास्टिज्म पे वोटिंग होती है, तो इसको लेके आप जवान हैं, ये सूरत इस बार जो है सारा चीज बदल चुका है। लोग समझ गए हैं कि आता है, और जब चुनाव का माहौल आता है, चुनाव का टाइम आता है, तो उस समय हम ये जाते हैं, हम ये है मंडल है कमंडल हैं, ये करके जीत जाता है। 5 साल फिर सो गए, फिर अभी ये करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सारा जनता जो है इंजीनियर शैलेंद्र 5 साल
अच्छा, वर्षा रानी यहाँ पे सिटिंग एमएलए हैं और भूलो मंडल जी 2014 से लेके 2019 में एमपी रहे थे, तो अब वो फिर से विधायक बनने की कोशिश, फिर से विधायक के चुनाव में खड़े हैं। ये कैसा गोलमाल है? वो डर गए हैं, उसको लग रहा है कि मेरी जो है पत्नी, हम भी एमपी रहे और मेरी पत्नी विधायक रही, एक बार कोई जनता उसका मुंह नहीं देखा है। काम का तो बात छोड़ दीजिए, हम लोग पहचान भी नहीं रहे हैं कि मेरी विधायिका कैसी है। इसीलिए उनको डर लगा कि इस बार ये जाति पाति नहीं चलेगा, वो हवा देख लिए हैं, इसलिए वो डर के मारे। नहीं मैडम, एक बात है, जो लोकसभा चुनाव लड़ लिया वो विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं, तो उन्हें तो खुद अपनी औकात का पता होना चाहिए ना। इसलिए बिहपुर एक ऐसा स्थान है जहाँ पे ये नया रिकॉर्ड है कि एक एमपी फिर से विधायक का चुनाव लड़ रहा है। अरे ये बुलो मंडल डर गए हैं और वो जानते हैं कि हम अब जीतने वाले भी नहीं हैं, इसीलिए वो यहाँ से कुछ करके अपने जाति पाति के राजनीति के आधार पे वो चाह रहे हैं कि हम फिर से इस मुद्दे को, सारे विकास के मुद्दे को से हटकर जाति के मुद्दे से यहाँ का चुनाव लड़ा। लेकिन यहाँ से ऐसा होने वाला नहीं है, यहाँ पे विकास पे वोट पड़ेगा। और इंजीनियर शैलेंद्र जी जो हैं वो पिछले नहीं जीतने के बाद भी पिछले 5 वर्षों से लगातार क्षेत्र में कार्यरत रहे, बाढ़ का मुद्दा हो या फिर बांध में जो भी मरम्मत का कार्य हो, सभी चीज़ में तत्पर रहे और उन्होंने पूरे जनता का सहयोग और विश्वास जीता है। और हम सब उनके साथ हैं और हर तरह से पूरी जनता अब विकास पुरुष को वोट देना चाह रही है। विकास पुरुष को जनता वोट देना चाह रही है, आपका क्या मानना है? हम सब तो बीजेपी में हैं। बीजेपी में है? हाँ, मतलब ठोक के? हाँ, चैलेंज दे के कह रहे हैं। अच्छा, चैलेंज दे के कह रहे हैं। हाँ। लेकिन बिहपुर की बात कर लेते हैं। बिहपुर में जब हम इस क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे तो हमें 1-2 चीज़ें पता चलती हैं कि एक तो यहाँ पे बाढ़ आता है, 6 महीने बाढ़ से लोग जूझते हैं और 6 महीने खड़े रहते हैं, और उसके बाद यहाँ पलायन भी बहुत होता है। आपके भी बच्चे होंगे? सही बात है, सही बात है। तो इस पर क्या कहना है आपको? ये स्थिति कैसे? ये तो किसान मरा हुआ है जयरामपुर में। जयरामपुर में वही बुलो मंडल के चलते। बुलो मंडल के चलते। हाँ, तो इस बार फिर से वो शैलेंद्र लिख देता है, उर्फ बुलो लिख देता है। अब वर्षा रानी काहे नहीं लिखती है? चलिए, वर्षा रानी जी, हाँ, वर्षा रानी के बारे में बहुत सारे शिकायतें हैं बाबा यहाँ पे। वर्षा रानी को शायद लोगों ने देखा तक नहीं है, आपका क्या मानना है? हमको तो यही मानना है, आज तक हम जो ज्ञानेश्वर यादव थे ना, उस टाइम से हमारा जो है ना, ये पार्टी के हम लोग हैं, बाप दादे थे, समझे ना, और आज भी हैं और हम रहेंगे। और ये जो है ना बुलो मंडल जी जो बेचारे हैं, ये तो बहुरूपिया हैं। हाँ, बहुरूपिया हैं। ये जब वोट के टाइम आते हैं तो ये रात में आते हैं जयरामपुर, और रात में यही कहते हैं या जातिवाद करो, बैकवर्ड बड करो, यही इनका काम है। और जहाँ पैसा मिलता है वहाँ पैसा भी देते हैं, यही इन लोगों का धंधा है। मैंने ये भी सुना है ऑन कैमरा, ये जो बात है कि वो चुनाव से 1 दिन पहले लोगों को खरीद लेते हैं। बस यही धंधा उन लोगों का है, जातिवाद और पैसे पर खरीदना, यही काम उनका है। हाँ, दबंग लोगों को, उसमें गरीब को नहीं मिलता है पैसा। जो दबंग है उसको पैसा दे करके वो दबंग रख लेते हैं, और जितने भी बेचारे गरीब तबका के लोग हैं ना, उसको डरा धमका करके कहते हैं वोट बुलो मंडल को देना। तो इस बार जनता समझदार हुई है? एकदम समझदार है, एकदम। अब की बार जो है ना, वो अपना खुद परिचय बेचारे बैठ जाते तो ठीक रहता। सुनो में चल रहा है इंजीनियर शैलेंद्र का, इस बार सुनो में चलेगा, और यहाँ से 20,000 मतों से हम लोगों को एक अंदाज लग रहा है कि इंजीनियर शैलेंद्र जीतेंगे, क्योंकि 5 साल मेरे क्षेत्र में 365 दिन रहते हैं, जिससे पूछिएगा। 5 साल साहब हारने के बाद भी क्षेत्र में रहे हैं, सच बोल रहे हैं भैया? जी हाँ, एकदम बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। अच्छा, तो आप भी शैलेंद्र जी के साथ हैं इस बार? जी, भारी। लेकिन क्या सोच के? सब कह रहे हैं इसलिए कि अपना कुछ है। जी नहीं, अपना कुछ है। क्या है? इंजीनियर साहब का उतना इस क्षेत्र में देन है, जनता के ऊपर इतना बड़ा योगदान है। इंजीनियर साहब को छोड़ के यहाँ के जनता दूसरे को। 2015 में क्यों हरा दिए थे? वो सर थोड़ा जातिवाद के कारण। दादी, वोट आ रहा है, पता है? वोट हाँ, किसको वोट दीजिएगा? इंजीनियर साहब के। क्यों इंजीनियर साहब को भैया कह रहे हैं इसलिए? नहीं। तब ये हम गरीब के जे देखते हुए करे ना देखबे। अच्छा, देखे छे गरीब के?
चलिए दादी से हमने देखा कि चलिए ऐसा माना जा सकता है कि यहाँ के लोग प्रभावित हैं, लेकिन अगर दादी ये बात कह रही हैं कि जो गरीब को देखता है हम उसी को वोट देंगे। चलिए इस बार राजनीति कुछ इस तरह बदली है बिहार में कि इस बार जाति को कम और लोगों के बारे में, विकास के बारे में, रोजगार के बारे में बात की जा रही है। लेकिन देखना ये होगा कि 10 तारीख को इस बार बिहार की जनता किसको अपना सरमौर बनाती है। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं पूजा सिंह और आप देख रहे थे न्यूज़ भारतवर्ष।